नमस्कार, आपका स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज़ में और मैं हूं विशाल शर्मा। एक बड़ा अपडेट कोविड-19 को लेकर कि जीएमसी डोडा में जो है वो 16 एमबीबीएस स्टूडेंट्स जो है वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। 100 में से 16 एमबीबीएस के छात्र जो थे वो जीएमसी डोडा में कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और इनमें से 13 जो थे उनकी जो कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट थी आरटी-पीसीआर वो आज शाम 7 बजे जो है वो मिली है, जिसके बाद 13 और बाकी के कुछ स्टूडेंट जो थे वो पहले पॉजिटिव थे। तो कुल मिलाकर ये 16 स्टूडेंट हैं, इन्हें अब वहाँ पर क्वारंटाइन कर लिया गया है। 3 पहले हुए थे और उसके बाद सैंपलिंग जो थी वो करीब 80 स्टूडेंट्स की वहाँ पर की गई थी आरटी-पीसीआर में और उनकी जो रिपोर्ट है वो आज मिली है और इस रिपोर्ट में 13 और छात्र ऐसे हैं जो कोविड पॉजिटिव पाए गए जीएमसी डोडा में। और जैसे ही इनकी रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है, जीएमसी डोडा को जो है वो ऑन साइट स्टडीज़ के लिए जो है वो बंद कर दिया गया है। अब कुछ दिनों बाद वापस दोबारा से ऑफलाइन स्टडीज़ जो है वो वहाँ पर रिज्यूम होंगी। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी अपडेट है कि जीएमसी डोडा के 16 एमबीबीएस छात्र जो हैं वो कोविड पॉजिटिव जो है इस समय पाए गए हैं। उनकी आरटी-पीसीआर जो रिपोर्ट है वो कोविड पॉजिटिव आई है और ये सारी कहानी शुरू होती है अगस्त 5 से, जब इन स्टूडेंट्स को जो एमबीबीएस के छात्र थे इन्हें प्रैक्टिकल के लिए कॉलेज में जो है वो बुलाया गया। हालांकि जो कोविड प्रोटोकॉल्स थे वो पूरे वहाँ पर फॉलो किए गए। पूरी आरटी-पीसीआर की जो रिपोर्ट थी वो इनसे मांगी गई हॉस्टल में आने से पहले और इसके अलावा जो वैक्सीनेशन था उसका सर्टिफिकेट भी लिया गया। कुछ एक स्टूडेंट्स थे ऐसे जिनके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं था तो उन्हें भी वैक्सीनेशन वहाँ पर दी गई। लेकिन उसके बाद करीब 3 या 4 दिन पहले 2 या 3 छात्र ऐसे थे जिन्हें ज़ुकाम की शिकायत हुई, यानी कि उन्हें वहाँ पर ज़ुकाम लगा और उसके बाद जो कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन था उसे थोड़ा शक हुआ कि कहीं ये बच्चे इन्फेक्टेड तो नहीं है और उसके बाद उन तीनों ही बच्चों का जो टेस्ट था आरटी-पीसीआर वो वहाँ पर करवाया गया और जिस वक्त उनके टेस्ट की रिपोर्ट आई तो वो पॉजिटिव थे और उन तीनों को तुरंत जो था वहाँ के कॉन्फ्रेंस हॉल में जो था वो क्वारंटाइन किया गया। और इस क्वारंटाइन के बाद कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को ये लगा कि ये बच्चे बाकी बच्चों के संपर्क में थे और जिस हॉस्टल में रह रहे हैं वहाँ पर भी जाहिर सी बात है इनके साथ और छात्रों का मेलजोल होगा। तो संभावना ये पूरी थी कि इन बच्चों के कांटेक्ट में और भी बच्चे जो हैं वो वहाँ पर आए होंगे। इसीलिए तुरंत वहाँ पर करीब 80 छात्रों का आरटी-पीसीआर टेस्ट था वो वहाँ पर सैंपलिंग करके भेजा गया और उसकी रिपोर्ट जो है वो आज शाम 7 बजे मिली है और उसमें से 13 और बच्चे जो हैं वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। और प्रोबेबली क्योंकि ये कंफर्म्ड अब तक नहीं हो पाया है कि ये डेल्टा वेरिएंट है या डेल्टा प्लस है, लेकिन संभावना डेल्टा वेरिएंट की ही है। बड़ा सवाल इसमें ये है कि डोडा जैसी आइसोलेटेड प्लेस में कैसे इतने मामले एकदम से सामने आ गए। क्या तीसरी वेव जो है उसकी ये शुरुआत है? उसका शुरुआती सिम्टम इसे मान लें कि डोडा में 16 बच्चे जो हैं वो एक साथ, वो भी एमबीबीएस के स्टूडेंट जो हैं वो एक साथ कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। पैनिक ज़रूर है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है कॉलेज का वो परेशान ज़रूर है कि आखिर इतने शांत, इतने दूर, हस्टल बस्टल से दूर, शहर से दूर जो एरिया है, अगर वहाँ पर कोविड के इतने मामले एकदम से सामने आ सकते हैं तो फिर बाकी एरियाज़ में क्या होगा। अगर आप जम्मू शहर की बात करेंगे, जम्मू यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस हैं, सिटीज़ को आप ले लीजिए, क्राउडेड हैं और कोई भी जो है वो एसओपीज़ का पालन नहीं कर रहा। और वहाँ की बात करूँ तो अभी लिमिटेड स्टाफ है और पूरी के वहाँ पर बच्चों की एसओपीज़ गाइडलाइंस का पालन करना वहाँ पर अनिवार्य है। और यदि वहाँ पर 16 मामले जो हैं वो एक साथ सामने आए हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोविड जो है वो कहीं गया नहीं है। वो आप समझिए कि वो दोबारा हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। खबर आप तक इस वक्त पहुंचाना ज़रूरी समझा मैंने, क्योंकि देरी जो है और खासकर कोविड को लेकर अगर आप गलती से भी कुछ पल के लिए किसी एक व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हैं और उस वक्त आते हैं जिस वक्त आप प्रिकॉशंस नहीं ले रहे होते, तो आप
एक मानिए आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। रही बात वैक्सीनेशन की, तो मैं आपको बता दूं कि इन सभी बच्चों ने जो है वो वैक्सीनेशन ले रखी है, और कुछ ऐसे हैं जिनका केवल पहला डोज है और कहीं ऐसे भी हैं जिनके दोनों डोजेस पूरे हो चुके हैं। लेकिन पॉजिटिव होना जो है वो कोविड वैक्सीनेशन का पार्ट नहीं है, ये आप समझिए। कोविड वैक्सीनेशन लेने का केवल आपको जो मेन बेनिफिट है वो ये है कि आप क्रिटिकल केस में कन्वर्ट नहीं होते हैं, आपको जो है वो कई बार प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। लेकिन इस बात से आप परहेज नहीं कर सकते कि आप अब पॉजिटिव ही नहीं होंगे। आप कोविड को उठाकर घर ला सकते हैं, आप कोविड का करियर बन सकते हैं। हाँ, आपको कॉम्प्लिकेशन जो है वो कोविड से ज़्यादा नहीं होंगी। और जहाँ तक इन 16 बच्चों का सवाल है, ये भी पूरी तरह से फिट है, हेल्दी हैं। सिम्टम्स केवल 3 में थे जो पहले क्वारंटाइन हुए, बाकी में सिम्टम्स भी नहीं है, लेकिन ये बच्चे पॉजिटिव आए हैं। और दूसरी बात ये है कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने भी काफ़ी सूझबूझ से काम लिया, और काम इस प्रकार लिया गया कि इनकी जो सैंपलिंग करवाई गई वो तुरंत नहीं करवाई। मतलब कि जिस दिन पहले 3 बच्चे पॉजिटिव पाए गए तो 2 दिन का जो इंतज़ार था वो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, और इसीलिए किया क्योंकि तुरंत ये संभावना थी कि अगर तुरंत टेस्ट करवाएंगे तो शायद जो है वो रिपोर्ट्स नेगेटिव आए। तो यहाँ पर भी बहुत लोग यही गलती करते हैं कि एकदम से अगर किसी के संपर्क में आते हैं, दोबारा उन्हें लगता है कि कोई सस्पेक्टेड था, और सेम डे या विद इन द आवर्स अगर आप टेस्ट करवाते हैं तो आपकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आएगी। लेकिन आप पॉजिटिव हो चुके होंगे, वो पॉजिटिव रिपोर्ट कम से कम 2 दिनों के बाद ही जो है वो कंफर्म टेस्ट में आता है। और यही कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने सूझबूझ यहाँ पर दिखाई। थोड़ा समय लिया, और समय लेने के बाद जो है वो इनका टेस्ट करवाया, और इसी टेस्ट में जो है ये 13 और बच्चे जो थे ये कोविड पॉजिटिव पाए गए। और अभी ये क्वारंटाइन है। कॉलेज का एक कॉन्फ्रेंस हॉल जो है वो इनके लिए क्वारंटाइन सेंटर के तौर पर आप कहें वो बना दिया गया है। बाकी जो हॉस्टल था उसे खाली करवा दिया गया है, बच्चों को वहाँ से इवैक्यूएट किया गया, उन्हें अपने अपने घर भेजा गया। स्टाफ जो है उसने भी अपने टेस्ट करवाए हैं, रेगुलरली टेस्टिंग भी हो रही है, बिल्डिंग को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। यानी कि तमाम प्रिकॉशंस जो है वो अब वहाँ पर अपनाए जा रहे हैं। लेकिन एक लेसन है और एक चिंता का विषय है कि कहीं तीसरी वेव की शुरुआत इसी प्रकार से तो नहीं होगी। डोडा जैसे इलाके से इतने मामले एकदम से सामने आना बहुत गंभीर विषय है, और तीसरी वेव को लेकर वैसे भी अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है कि हो सकता है आने वाले 1.5 महीने के अंदर ये वेव जो है, तीसरी वेव दोबारा से भारत को प्रभावित करे। यानी कि तीसरी वेव जो है वो संभावित है, आना उसका जो है वो पूरे चांसेस हैं। और इसीलिए जो है मैं ये खबर इस वक्त आपके पास लेकर आया हूँ, क्योंकि आपके पास शायद इस वक्त इसे सुनने का समय हो और मैं आपको ये बात अच्छे से समझा सकूँ कि हम इस कोविड को लेकर कैजुअल ना हो। यदि जम्मू को छोड़कर, बाकी ज़िलों को छोड़कर, सांबा कठुआ को छोड़कर यदि डोडा में हालात इस प्रकार के हो सकते हैं तो फिर कोई भी एरिया जो है वो सेफ़ नहीं है। तो इसीलिए जो बाकी के इंस्टीट्यूट्स हैं और बाकी के जो जगह है जहाँ पर क्राउड रहता है, तो क्राउड वाले जगह के जो लोग हैं उन्हें अलर्ट रहना चाहिए। मास्क, मेरी अभी डॉक्टर से बात हुई, उनका भी यही कहना है कि ये जो स्टूडेंट्स थे ये मार्केट में जाते थे, हॉस्टल में हर बच्चा जो है वो हॉस्टल प्रेफर नहीं करता, बहुत से बच्चे जो बाहर भी रहते हैं और मार्केट में भी जाते हैं। तो जो इनका स्टाफ था, स्टाफ ने पूरे SOPs गाइडलाइन का पालन किया और स्टाफ जो है वो नेगेटिव है। मैक्सिमम जो बच्चे थे जो SOPs का फॉलो जो कर रहे थे वो नेगेटिव है, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो माजरा ये है कि यदि आप SOPs गाइडलाइन के साथ चलते हैं तो चांसेस ये रहते हैं कि आप कोविड से बचे रहें। लेकिन अगर आप SOPs का ही पालन नहीं करते हैं और सबसे क्रूशियल अगर आप मास्क ही नहीं पहनते हैं किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर क्लोज कॉरिडोर्स में भीड़ इकट्ठा होती है और एक ही चीज़ को जो है वो सभी लोग यूज़ करते हैं, रेगुलर कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश होता है, तो जाहिर सी बात है आप अपने लिए मुश्किल जो है वो बढ़ा रहे हैं। तो ये एक बड़ा अपडेट था इस वक्त का कि डोडा में इस प्रकार का मामला सामने आया है, और अगर डोडा में आया है तो कहीं पर भी आ सकता है। तो इसीलिए अलर्ट रहें और अपने आप को, अपने परिवार वालों का, अपने आस पड़ोस का, अपने समाज का, सभी का ख्याल रखें, सभी को जागरूक करें और सभी से यही निवेदन करें कि कोविड को लेकर सतर्क रहें, SOPs का पालन करते रहें। कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कोविड की तीसरी वेव जो है वो
किसी भी वक्त आ सकती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। नमस्कार।